मैं शगुफ्ता शेख नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली तासिका में हमने हिंदी पाठ्य पुस्तिका का कक्षा 4 का स्वच्छता यह कविता हमने पढ़ी थी। साथ ही साथ इसके कुछ प्रश्न उत्तर भी देखे थे और आपको मैंने एक कार्य दिया था, रचनात्मक कार्य, कि स्वच्छता इस विषय पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। आपने इस कार्य को पूरा किया होगा और आप अपने घर की साफ़ सफाई भी अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि घर के साफ़ सफाई के साथ हमें हमारा जो परिसर है, जो आंगन है, वो सभी हमें साफ़ सुथरा रखना है। तो चलिए पुनः एक बार इस कविता को दोहराते हैं। सभी लोग अपनी किताबें अपने सामने रखनी है। पन्ना नंबर 27। हम स्वच्छता इस कविता को एक बार गाएंगे। आप भी मेरे साथ इस कविता को गाना है। चारों ओर गंदगी फैली, कूड़े करकट का अंबार, यह तो बाहरी गंदगी है, इसका तो कर लोगे उपचार। इस तरह मन भी है गंदा, धोखाधड़ी जलन से पूर्ण, यह तो अंदर की बीमारी, इसको भी करना है दूर। स्वच्छता चारों ओर जब होगी, तभी रहोगे तुम निरोगी, रुष्ट पुष्ट सब लोग रहेंगे, सुंदर शिव की रचना होगी। दूर गंदगी होने से खुशियों का संसार बसेगा, बस्ती अपनी सुंदर होगी, वायु देह मन शुद्ध रहेगा। आओ हम सब मिलकर गाए स्वच्छ राष्ट्र का सुंदर गान, सब मिलकर एक नारा बोलो, स्वच्छता महान, स्वच्छता महान। इस कविता को मैंने आपको कंठस्थ भी करने के लिए बोला था। आपने, उम्मीद है आपने इसको कंठस्थ कर लिया होगा। तो चलिए इसी के साथ हम हिंदी पाठ्य पुस्तिका का अगला पाठ पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ मैं आपको कुछ चित्र दिखाऊंगी। देखिए, इस चित्र में आपको कौन दिखाई दे रहे हैं? इनका नाम आपको पता है? क्या आप इन्हें जानते हो? जी सही, ये है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये बहुत बड़े लेखक है। इनका पूरा नाम ईश्वर चंद्र वंद्योपाध्याय है, लेकिन इनको विद्यासागर ये उपाधि मिली गई है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनका जन्म 26 सितंबर 1820 इनका जन्म हुआ था। 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक, अनुवादक, मुद्रक, प्रकाशक, उद्यमी और परोपकारी व्यक्ति थे। परोपकार यानी दूसरों पे परोपकार करना। वे बंगाल के पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक थे। उनके बचपन का नाम ईश्वर चंद्र बंद्योपाध्याय था। संस्कृत भाषा और दर्शन में अगाध पांडित्य के कारण विद्यार्थी जीवन में ही संस्कृत कॉलेज ने उन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की थी। उनका जो बचपन का नाम था ईश्वर चंद्र बंद्योपाध्याय था, लेकिन वो संस्कृत के प्रति बहुत रुचि रखते थे और कॉलेज में उनको जो है विद्यासागर की उपाधि मिली थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज की स्थापना की। वो जो औरतों की शिक्षा, जो लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत की है। उन्होंने उनके लिए स्कूलों की स्थापना की है, कॉलेजों की भी स्थापना की है। साहित्य के क्षेत्र में बंगाल गद्य के प्रथम प्रवर्तक में से एक माने जाते हैं। जो बंगाल का साहित्य है, उस साहित्य में ईश्वर चंद्र विद्यासागर को प्रथम प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने 52 पुस्तकों की रचना की है। उन्होंने कुल 52 पुस्तकों की रचना की है। उसमें से 17 जो पुस्तकें उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखे हैं। साथ ही साथ उन्होंने 5 जो ऐसे पुस्तक है जो अंग्रेजी भाषा में उस पुस्तकों को लिखा था। अन्य जो शेष पुस्तक थे उन्होंने बंगाली भाषा में उस पुस्तक को लिखा था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाली भाषा में बहुत ज़्यादा होशियार थे। उनकी बहुत ज़्यादा जो किताबें हैं वो बंगाली भाषा में प्रसिद्ध है। उन्होंने विशिष्ट साहित्य कीर्ति अर्जित की है। वैताल पंचविंशति, शकुंतला तथा सीता वनवास आदि पुस्तकों की रचना की है। साथ ही साथ बंगाल में बंगाली भाषा का भी जो प्रचलन जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा किया है, उसके लिए बहुत ज़्यादा कार्य इन्होंने किया है। वे अपना जीवन एक साधारण व्यक्ति की तरह जीते थे। वो बहुत बिल्कुल सादा जीवन जीते थे, लेकिन दान पुण्य के अपने काम को एक राजा की तरह करते थे। वे घर में बुने हुए साधारण सूती वस्त्र धारण करते थे। उनका जो वस्त्र था, जो घर में जो उनकी माँ उनके लिए वस्त्र बुना करती थी, वही वस्त्र वो पहना करते थे।
सन 2004 में एक सर्वेक्षण में उन्हें अब तक का सर्वश्रेष्ठ बंगाली माना गया था। 2004 में जो सर्वेक्षण किया गया था उसमें सर्वश्रेष्ठ इंसान जो बंगाली में सर्वश्रेष्ठ माना गया वो कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक महान लेखक थे। गद्य की बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की थी। बहुत सारी रचनाएं उन्होंने संस्कृत में भी की, अंग्रेजी में भी की और हिंदी में भी की। बहुत सारी रचनाएं उन्होंने की है। तो आज ऐसे ही उनकी एक कहानी, उनकी एक रचना का एक कहानी छोटा सा लेखक ने हमें अपने पाठ पे बताया है। उस पाठ का नाम है उपहार। उस उपहार पाठ द्वारा हमें लेखक ने उस ईश्वर चंद्र विद्यासागर की एक कहानी हमें बताई गई है। तो चलिए सब में पहले मैं आपको कुछ बोध प्रश्न पूछूंगी। क्या आप अपनी माँ का कहना मानते हैं? आपकी माँ आपको कहती है कि ये करो वो करो, कुछ भी आपकी माँ आपसे कुछ कहती है, तो क्या आप अपनी माँ का कहना मानते हैं? अच्छा, बहुत अच्छे, आप अपनी माँ का कहना मानते हैं। बहुत अच्छी बात है, माँ का कहना मानना बहुत अच्छी बात होती है। आपकी माँ ने आपको कौन सी अच्छी बातें सिखाई है? आपकी माँ आपको कुछ कुछ नए नए बातें भी सिखाती है। उम्मीद है सबकी माँ अच्छी ही बातें सिखाती है। तो आप उन बातों का अमल करते हैं क्या? नहीं। अगर आप अपनी माँ की बातें मानते हो तो आपकी माँ ने आपको जो सिखाया है वो बातें सीखोगे। तो क्या क्या सिखाती है हमें माँ? बड़ों का आदर करना है, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी होती है, दूसरों को दयापूर्वक देखना होता है, दूसरों पे दया करनी होती है, दया, करुणा, सहानुभूति, परोपकार, आज्ञा का पालन करना, यह सीख हमें हमारी माँ देती है। क्या आपने कभी किसी की सहायता की है? सहायता करना यानी मदद करना। क्या आपने कभी किसी की मदद की है? बहुत अच्छे, आपने मदद की है। तो ऐसे ही हमें जीवन भर दूसरों की मदद करने चाहिए। तो पाठ क्रमांक 5 उपहार, इसके लेखक है प्रवासी विनय कृष्ण। उपहार कहानी के माध्यम से लेखक द्वारा छात्रों को निस्वार्थ भाव से मानव सेवा की प्रेरणा दी गई है। यह कहानी में हमें उन लोगों की सहायता के लिए प्रेरित करती है जो बेसहारा और निराश्रित है। कहानी के माध्यम से लेखक हमें दया, करुणा, सहानुभूति, परोपकार एवं आज्ञा पालन की सीख देते हैं। आज जो हम पाठ पढ़ने वाला है इस पाठ के लेखक है विनय कृष्ण। इस पाठ द्वारा लेखक ने हमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर की एक कहानी के बारे में हमें बताया गया कि वो किस तरह लोगों की मदद करते थे, किस तरह लोगों की सहायता करते थे, हमें किस तरह अपना जीवन जीना चाहिए, ये हमें इस पाठ में बताया गया है। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं। आप अपनी किताबें खोलिए, पन्ना नंबर 32, पाठ क्रमांक 5 उपहार, इसके लेखक है प्रवासी विनय कृष्ण। बच्चों उपहार यानी क्या? उपहार यानी क्या होता है? उपहार यानी तोहफा। तो आपको तोहफे कब कब मिलते हैं? जब आपका जन्मदिन हो या आपने कुछ अच्छा कार्य किया हो तो आपको तोहफे मिल जाते हैं। जैसे भी आपने अभी हाल ही में आपके एग्जाम्स हुए तो परीक्षा हुई, उस परीक्षा में अगर आपने अच्छे अंक प्राप्त किए तो आपके माँ बाप आपको खुश होकर तोहफा दिया करते हैं। लेकिन तोहफा और जो उपहार होता है वो सिर्फ देना चाहिए कि लेना चाहिए? आपको देने में मज़ा आता है कि लेने में मज़ा आता है? अच्छा, लेने में मज़ा आता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसको तोहफा लेने में मज़ा आता है। लेकिन सिर्फ हमें तोहफा जो है, उपहार जो है, सिर्फ लेना नहीं चाहिए, देना भी चाहिए। जिस तरह तोहफा लेने से हमें खुशी मिलती है उसी तरह वही खुशी हमें दूसरों को भी देनी चाहिए। कोई और भी इंतज़ार करता होगा कि आप उन्हें उपहार दोगे, उन्हें भी उस खुशी का इंतज़ार रहता होगा। तो जो उपहार जो होता है सिर्फ लेना नहीं चाहिए, देना भी चाहिए। जिस तरह की खुशी हमें हासिल होती है उपहार लेने के बाद, वही खुशी हमें दूसरों को भी देनी चाहिए। तो चलिए इस पाठ को मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, सभी लोग ध्यान दीजिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मानव सेवा से सभी परिचित है। दुखियों और गरीबों के प्रति उनके मन में अपार करुणा भरी थी। बेसहारा और निराश्रित ही उनकी सहानुभूति के पात्र होते थे। इस संस्मरण कथा द्वारा बच्चों को दया, करुणा, सहानुभूति, सेवा, परोपकार एवं आज्ञा पालन की सीख दी गई है।
प्रस्तुत कहानी में हमें इस कहानी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर कि उन्होंने किस तरह लोगों की सेवा किए, वो किस तरह लोगों पर परोपकार करते थे, किस तरह लोगों पर दया करुणा करते थे, इसके बारे में हमें इनकी एक छोटी सी कहानी हमें लेखक ने इस पाठ में बताई गई है। सिर्फ ये कहानी हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, वो जिस तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे, जिस तरह वो अपना काम अपने जीवन में करते थे, उसके तरह हमें भी सीखना है और उसी तरह हमें अपना कार्य करना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक महान परिचित व्यक्ति है। परिचित यानी सभी लोग इसको जानते हैं, इनको जानते हैं, इनका नाम लेते हैं, इनका चित्र हमारे आंखों के सामने आ जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा महान कार्य किए। साथ ही साथ इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया है और लड़कियों की शिक्षा के लिए इन्होंने खुद स्कूलों की स्थापना की, कॉलेजों की स्थापना की और उन स्कूलों में जो बच्चों पे खर्च होता था वो खर्च स्वयं करते थे। साथ ही साथ जो पुस्तकों का जो निर्माण करते थे वो खुद प्रकाशक उस पुस्तक का करते थे। ज़्यादातर इन्होंने बंगाली में बहुत ज़्यादा किताबें लिखी है। जाड़े के मौसम में हमें क्या खाना पीना और पहनना अच्छा लगता है? देखिए, मौसम 3 प्रकार के होते हैं। अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है, उसके बाद कौन सा मौसम आएगा? जाड़े का मौसम। जाड़े का मौसम यानी कौन सा मौसम? जाड़े का मौसम यानी सर्दी का मौसम। अभी बारिश चल रही है, बारिश के बाद जाड़े का मौसम आएगा। नवंबर, दिसंबर, ये कौन सा मौसम आता है? इसमें जाड़े का मौसम आता है और इस मौसम में हमें बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। तो इस मौसम में हम क्या करते हैं? हम फैन लगा के बैठते, पंखा चला कर बैठते? बिल्कुल नहीं। हमें बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है तो हम क्या करते हैं? लकड़ियों में आग लगाकर उसका सेक लिया करते हैं। तो इसी तरह इस कहानी में बताया गया है कि जाड़े का मौसम था, यानी कौन सा मौसम था? सर्दी का मौसम था, शीत का मौसम भी कहा करते हैं। शाम ढल चुकी थी। सर्दियों में कप ककाकर बचने के लिए गांव के लोग बैठकर आग ताप रहे थे। सर्दियों का मौसम था और जैसे देखो सर्दी जो होती है शाम में बहुत ज़्यादा लगना स्टार्ट हो जाती है, ठंडी बहुत लगती है हमें। तो अब क्या करते हैं? तब गांव के लोग वगैरह क्या करते हैं? एक जगह इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे आग लगाकर वहाँ पे सेक लिया करते हैं या ताप लेते हैं। मतलब वहाँ पे जो गर्मी होती है वो लिया करते हैं, उसे कहते हैं आग तापना। उसे क्या कहते हैं? आग तापना यानी सेक लेना। तो वहाँ पे कुछ लोग थे, सर्दी के मौसम में आंगन में बैठकर कुछ लोग जो थे आग ताप रहे थे। गांव के छोर पर एक झोपड़ी थी। गांव के छोर यानी क्या? छोर यानी अंतिम सिरा, किनारा, मतलब गांव का जो अंतिम किनारा है वहाँ पे एक छोटी सी झोपड़ी थी और उस झोपड़ी में एक विधवा औरत रहा करती थी। गांव के छोर पे एक जो झोपड़ी थी उस झोपड़ी में कौन रहा करता था? बिल्कुल सही, तो उस झोपड़ी में एक विधवा औरत रहा करती थी। पिछली तासिका में हमने देखा था विधवा यानी क्या? जिसका पति न हो उसे क्या करते हैं? विधवा कहा करते हैं। हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखा था ना, तो जिसका पति नहीं होता है उसे विधवा कहा करते हैं। तो उस झोपड़ी में कौन रहा करती थी? एक विधवा रहा करती थी। उसका बेटा कोलकाता में रहकर पढ़ाई कर रहा था और उस विधवा का एक बेटा था और वो बेटा कहाँ पढ़ाई करता था? कोलकाता। अब मुझे बताओ कोलकाता किसकी राजधानी है? आपने नाम तो सुना होगा कोलकाता। तो कोलकाता किसकी राजधानी है? बिल्कुल सही, तो कोलकाता बंगाल की राजधानी है। हम कहाँ रहते हैं? हम किस राज्य में रहते हैं? तो हम लोग महाराष्ट्र राज्य में रहते हैं। और यहाँ की राजधानी कौन सी है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। तो इसी तरह कोलकाता भी एक राजधानी, जिस तरह महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है तो कोलकाता भी राजधानी है। तो वो किसकी राजधानी है? बंगाल की राजधानी है। और कोलकाता में बहुत ज़्यादातर बंगाली भाषा प्रचलित है। वहाँ के जो लोग हैं वो बोलचाल में बंगाली भाषा का इस्तेमाल किया करते हैं। और वहाँ की एक फेमस डिश भी है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। उस वहाँ की डिश का नाम है रसगुल्ला। वहाँ पे बहुत ज़्यादातर रसगुल्ला खाया करते हैं, वहाँ की वो पसंदीदा डिश मानी जाती है। तो जिस तरह महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, तो बताओ भारत की राजधानी कौन सी है? भारत की राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली। नई दिल्ली जो है हमारी भारत की राजधानी है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और कोलकाता कहाँ की राजधानी है? कोलकाता बंगाल की राजधानी है। वहाँ की प्रचलित भाषा कौन सी है? वहाँ के लोग कौन सी भाषा इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर बोलचाल के लिए? बंगाली भाषा का इस्तेमाल किया करते हैं। जो ये विधवा औरत थी उसका जो बेटा था वो कहाँ जाकर पढ़ाई किया? उसने कोलकाता शहर जाकर उसने अपनी पढ़ाई
की। बड़ी बड़ी मुसीबतें झेलते हुए भी उसने अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई में ज़रा सा भी रुकावट नहीं आने दी। कौन, किसने अपने बेटे की पढ़ाई में रुकावट आने नहीं दी? किसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं? तो उस विधवा औरत के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि वो उस विधवा औरत ने, उसके बहुत ज़्यादा परेशानी थी, वो उतना खर्चा अपने बेटे के लिए नहीं कर पाती थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर अपने बेटे को पढ़ा रही थी, बड़ी मुश्किलों से अपने बेटे को पढ़ा रही थी। और जो बेटा भी था, अपनी माँ का श्रम वो उससे श्रम से वो ज्ञातित था, मतलब उसको पता था कि अपनी माँ किस तरह से अपने लिए मेहनत कर रही है, और उसी तरह बेटा भी मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था। आपके माँ बाप भी आप पढ़ लिख कर कुछ बड़े हो जाए इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो हमें उनकी मेहनत का ध्यान रखना चाहिए और वो हमें पूरा करके दिखाना। जिस तरह उन्होंने अपनी मेहनत की है उसी का फल आपको पूरा करना है, आपको उसका पूरा फल उनको पुनः लौटाना है। बड़ी बड़ी मुसीबतें झेलते हुए भी उसने अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई में ज़रा भी रुकावट नहीं आने दी। किसने? उस विधवा औरत ने। बेटा भी पढ़ने लिखने में बहुत तेज था। उसकी पढ़ाई की धुन इतनी पक्की थी कि वह सड़क के किनारे वाले लैंप पोस्ट की रोशनी में ही पढ़ता लिखता रहता था। जो बेटा था वो भी अपनी माँ की जो मेहनत करती है उससे वो ज्ञातित था, तो वो भी क्या करता था, वहाँ पे अगर रोशनी नहीं थी, पढ़ाई करते वक्त रोशनी नहीं होती थी, तो वो क्या करता, जो सड़क के किनारे जो लाइटें लगी होती है उस लाइट के किनारे वो नीचे बैठकर पढ़ाई करता था। आज हम इतने बहाने करते हैं पढ़ाई नहीं करने के लिए, बहुत ज़्यादा लाइट होती है तब भी नहीं, मम्मा ये दुख रही है, मम्मा वो दुख रहा है, हम इतने ज़्यादा बहाने करते हैं, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे माँ बाप हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ताकि ये वो किस लिए करते हैं कि आप कुछ पढ़ लिख जाओ, कुछ बड़े बन जाओ, ताकि आपको जीवन में सफलता मिलती रहे। तो इसकी माँ की जो उसके लिए श्रम करती, जो उसके लिए मेहनत करती, वो ज्ञातित था और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। पैसे के अभाव में वह छोटी मोटी नौकरियां भी कर लेता था, मगर पढ़ता ज़रूर था। अब वो दूसरे शहर में पढ़ते थे तो बहुत ज़्यादा पैसों की दिक्कत भी उन्हें आया करती थी, लेकिन वो अपनी माँ से नहीं कहते थे। वह जो भी छोटी मोटी नौकरियां उन्हें मिल जाती थी वह उस काम को पूरा कर कर पैसे कमा लेते थे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी किया करते थे। कौन अपनी पढ़ाई पूरी किया करते थे? किसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं हमें लेखक? बिल्कुल सही, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यहाँ पे कुछ विलोम शब्द भी दिए गए। विलोम शब्द का मुझे अर्थ बताइए। गरीब, गरीब का विलोम शब्द क्या होता है? अमीर। तो गरीब का विलोम शब्द क्या होता है? अमीर। और विधवा का एक ही बेटा था, एक का विलोम शब्द क्या होता है? अनेक। एक का विलोम शब्द क्या होता है? अनेक। विधवा कहाँ रहती थी? झोपड़ी। झोपड़ी का विलोम शब्द बताइए। तो झोपड़ी का विलोम शब्द है महल। झोपड़ी का विलोम शब्द क्या है? महल। गरीब, अमीर, एक, अनेक, झोपड़ी, महल, ये सारे क्या है? विलोम शब्द है। अगला देखिए, भगवान ने माँ बेटे की प्रार्थना सुन ली। पढ़ाई समाप्त होते ही बेटे की अच्छी नौकरी लग गई। जो माँ बेटे थे दोनों भी मेहनत करते थे। माँ अपने बेटे को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, बेटा अपनी माँ को सफलता पाकर दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा वो भी मेहनत करता था, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता था। एक दिन क्या हो गई, दोनों की पढ़ाई, दोनों की जो प्रार्थना है वो भगवान ने और सुन ली और वो दोनों भी सफल रह गए। बेटा सफल हो गया, यानी कि उसकी माँ भी सफल हो गई, उसकी मेहनत रंग लाई। पढ़ाई समाप्त होते ही बेटे की अच्छी नौकरी लग गई। समाप्त होना यानी खत्म होना। बेटी की पढ़ाई समाप्त हो गई तो उनको एक बहुत अच्छी सी नौकरी लग गई थी। संस्कृत के अध्यापक की नौकरी, और उन्हें कौन सी नौकरी लग गई थी? संस्कृत के अध्यापक। वो बहुत ज़्यादा होशियार किस विषय में थे? संस्कृत में। तो संस्कृत के अध्यापक की उन्हें नौकरी मिल गई थी। आज उस विधवा का बेटा महीनों के बाद अपनी माँ से मिलने आने वाला था। हाथ में लालटेन लेकर बेचारी माँ दरवाजे के पास खड़ी थी। हर आहट पर उसके कान खड़े हो रहे थे, पर बेटे का कहीं पता न था। देखिए, जिस तरह उसने अपनी पढ़ाई समाप्त की तो अपने वो माँ से मिलने के लिए कहाँ आ रहा था? उस गांव आ रहा था जहाँ उसकी माँ रहा करती थी।
और उन्हें वहाँ पे कौन सी नौकरी मिल गई थी, तो संस्कृत के अध्यापक, अध्यापक यानी क्या, शिक्षक। तो संस्कृत के बहुत अच्छे शिक्षक माने गए थे। तभी उन्होंने जब संस्कृत में बहुत अच्छे उनको शिक्षक माना गया था, तभी मतलब उनको तो उनके जीवन में उनको विद्यासागर की उपाधि मिली गई थी। आगे चलकर उन्होंने संस्कृत में ही अपनी पढ़ाई पूरी की और उन्होंने संस्कृत के अध्यापक का पद हासिल कर लिया। जब उन्होंने वह पद हासिल कर लिया तो नौकरी की खुशी में वो अपने माँ से मिलने के लिए आए थे। माँ जो थी अपने बेटे से बहुत महीनों के बाद मिलने वाली थी। तो माँ जो अपने बेटे का रास्ता अपने दरवाजे में खड़े रहकर देख रही थी। बहुत देर हो रही थी लेकिन उनका बेटा नहीं आ रहा था। हाथ में लालटेन लेकर बेचारी माँ दरवाजे के पास खड़ी थी। हर आहट, आहट यानी क्या, आहट यानी आने जाने वाली की जो चलता है, जो उस चलने की थोड़ी बहुत आवाज़ आती है उसको ध्वनि को कहते हैं आहट। अगर हम देखो, हम एक जगह बैठते तो कोई हमारे आसपास से जा रहा है तो उनके चलने की पद की आवाज़ आती है, तो उस जो आवाज़ आती है, जो ध्वनि आती है, उससे कहते हैं आहट। जब उसके जो विधवा का जो झोपड़ी थी, उस झोपड़ी के आगे से कोई भी गुजरता रहता है तो उसके माँ को लगता था कि उसका बेटा आया है। तो हर आहट के आने पर वो अपने बेटे को देखा करती थी, लेकिन उसका बेटा नहीं आया था। आहट पर उसके कान खड़े हो रहे थे पर बेटे का कहीं पता नहीं था। कान खड़े होना यानी सावधान होना, सतर्क होना। कान खड़े होना यानी सावधान होना। कक्षा में शिक्षक आ रहे हैं, यह आहट होते ही हमारे कान खड़े हो गए। यह हम वाक्य में उपयोग भी कर सकते हैं। ये मुहावरा है, कक्षा में शिक्षक आने वाले हैं, इसकी आहट हमें लगते ही हमारे सारे बच्चों के कान खड़े हो गए। यानी क्या हो गया, हम सारे लोग सावधान हो गए, सतर्क हो गए। तभी उसका बेटा दिखाई पड़ा। वह आगे दौड़ गई। अपने बेटे को कलेजे से लगाते हुए उसने कहा, इतनी रात क्यों कर दी तूने पगले। और जैसे उसका बेटा आ गया, वो दौड़ती हुई उसकी जो माँ है अपने बेटे के पास जाती है, उसको कलेजे से लगाती है। यानी कलेजे से लगाना यानी प्यार करना, कलेजे से लगाना यानी प्यार करना। तो अपने बेटे को प्यार करने लगती है और वो बेटे को कहती है कि तूने इतनी देर क्यों लगाई, मैं कब से तेरी राह देख रही हूँ। बेटे ने माँ के चरण स्पर्श करते हुए कहा, क्या करता, गाड़ी आज कुछ देर से पहुँचती है माँ। घर में घुसकर बेटे ने कागज़ में मुड़ा एक बड़ा सा बंडल अपनी माँ के चरणों पर रख दिया। माँ ने उसको पूछा कि तूने इतनी देर क्यों कर दी। तब बेटे ने बताया कि माँ, आज जो गाड़ी थी वो देर से आई, इसलिए मैं भी देर से आ गया। और दोनों ऐसे बात करते हुए दोनों झोपड़ी के अंदर चले गए। जैसे ही वो अंदर चले गए, बेटे ने एक कागज़ का मुंडा, एक बड़ा सा बंडल अपनी माँ के चरणों में रख दिया। चरण यानी क्या, पैर, पद। उनके जो चरणों में क्या किया, एक बड़ा सा बंडल रख दिया। अब सोचो उस बंडल में क्या होगा, क्या होगा उस बंडल में, पैसे होंगे, क्या होगा। तो देखिए आगे देखते हैं। माँ चौंक पड़ी, इसमें क्या है। माँ उस बंडल को देखते ही माँ एकदम से हैरान रह गया और वो माँ अपने बेटे से पूछती है कि इसमें क्या है। बेटे ने शर्माते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, आज ही पहला वेतन मिला है ना, इसलिए। अब वेतन यानी क्या, तनख्वाह। वेतन यानी क्या, तनख्वाह। तो अपने बेटा जो है अपने माँ को कहता है कि माँ कुछ नहीं है माँ, आज ही मेरी पहली वेतन मिली है, इसलिए बस इतना ही कहता है और रुक जाता है। दुखिया माँ की आंखें खुशी के आंसू उमड़ आए। आज उसका बेटा कमाऊ हो गया। अपनी पहली तनख्वाह से माँ के लिए उपहार लाया है। तो उसकी माँ उसको पूछती है कि आप इसमें क्या लाए हो या आप क्या लेकर आए हो। तो वो अपनी माँ को कहता है, कुछ नहीं माँ, मेरी पहली तनख्वाह है, इसलिए। इतना ही बोलकर रुक जाता है। तभी उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरा बेटा आज कमाऊ बन गया, वो पैसे कमाने वाला बन गया है और वो मेरे लिए एक उपहार लाया है। उपहार यानी क्या, तोहफा। तो उस माँ को भी खुशी हो गई कि मेरा बेटा अपने पैसे, कमाए हुए पैसे से मेरे लिए क्या लेकर आया है, उपहार लेके आया है। आपको उपहार कब कब मिलते हैं, आपको उपहार लेना पसंद है ना, तो आपको कब उपहार मिलते हैं, कब आपको तोहफे मिलते हैं। जब आपने जन्मदिन हो या कुछ आपने अच्छा काम किया हो तो आपको तोहफा
मिला करते हैं। लेकिन तोहफे कब मिलते हैं? जब आपने कुछ कार्य अच्छा किया हो या कोई इंसान खुश हो आपसे या वो इंसान खुश हो तो आपको तोहफा दिया करते हैं, वो अपनी खुशी में आपको शामिल कर लेते हैं। तो हमारा भी हक बनता है कि हम भी उनको तोहफा दिया करें। तोहफा सिर्फ लेना नहीं चाहिए तो देना भी चाहिए। आपकी माँ के जन्मदिन पे आपने कभी आपकी माँ को तोहफा दिया है? दिया है? अच्छा, बहुत अच्छे। तो अपनी माँ के भी, हमारे जन्मदिन पर हमारी माँ हमें तोहफा देती है तो उनके जन्मदिन पर भी हमें तोहफा देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि तोहफा जो होता है बहुत कीमती होना चाहिए या बहुत पैसे वाला ही देना चाहिए, बहुत महंगा ही देना चाहिए। आपकी नीयत पे वो होता है कि आप किस तरह, आपकी देने की जो नीयत होती है उस पर सामने वाला खुश हो जाता है। फिर चाहे आप एक कार्ड भी बनाकर दे सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई चीज़ ही खरीद के तोहफे में देनी चाहिए। आप बहुत ज़्यादा प्यार भी उनको देंगे तो भी वो खुश हो जाते हैं, लेकिन आपको तोहफा देना ज़रूरी होता है। अगले ही क्षण बेटे ने कागज़ से लिपटे बंडल को खोला। जो उसने बंडल जो अपने माँ के चरणों में रखा था उसने खोला। उसमें एक कीमती कंबल था। कीमती यानी बहुत महंगा। कीमती यानी क्या? महंगी वाली कंबल उसमें थी। कंबल आपको पता है, जाड़े के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, जो मोटी रजाई हम ओढ़ा करते हैं उसे कहते हैं कंबल। उस कंबल में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो हमें ठंडी नहीं लगती। तो एक कीमती कंबल वो अपनी माँ के लिए उपहार के तौर पर लाया था। उससे अपनी माँ को ओढ़ते हुए पूछा, तुम्हें यह कंबल पसंद है ना माँ? उसने उस बंडल को खोला और अपनी माँ को उसको कंबल दिखाया और अपने माँ के जो उसको ओढ़ कर दिखाया, माँ आपको ये कंबल पसंद तो आई ना? लेकिन देखो माँ क्या कहती है। माँ ने कंबल को हाथ से छूकर गंभीर स्वर में कहा। माँ ने उस कंबल को हाथ लगाकर कहा, एक गंभीर स्वर यानी एकदम क्रोधित होकर उन्होंने ज़ोर से उसको कहा, हाँ कंबल तो बढ़िया है बेटा, मगर। माँ देखो यहाँ कहती है कंबल तो बहुत बढ़िया है लेकिन मगर। तो बेटा पूछता है मगर क्या माँ? मगर मैं इसे ओढ़ नहीं सकूंगी। माँ क्या कहती है उस कंबल को लेकर, उस उपहार को लेकर कि मैं इसे ओढ़ नहीं सकूंगी। तो बेटा पूछता है माँ क्यों नहीं ओढ़ सकोगी तुम इस उपहार को, इस कंबल को, क्यों नहीं इसको तो आप स्वीकार कर रही हो, क्यों आखिर? मेरा बेटा होकर, तब माँ कहती है मेरा बेटा होकर तो इतना मतलबी कैसे हो गया, समझ नहीं पा रही हूँ। अब यहाँ माँ अपने बेटे से कहती है तू मेरा बेटा है लेकिन इतना मतलबी कैसे होगा, ये मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ। यहाँ पे लेखक भी कुछ हैरान रह जाते कि माँ ऐसा क्यों कह रही है। तभी उनको आगे कुछ माँ प्रश्न करती है, अब तो बेटा जैसे आसमान से गिरा, मतलबी, कुछ समझा नहीं माँ। माँ जैसे बेटा आसमान से गिरा यानी बहुत ज़्यादा हैरान रह गया कि एक मुसीबत से निकलना दूसरी मुसीबत में फंस जाना, उसे कहते हैं आसमान से गिरा। आसमान से गिरा यानी इस एक मुसीबत को हमने पूरा कर लिया, अगली मुसीबत में हम गिर जाते तो उसे कहते हैं आसमान से गिर जाना। एक मुहावरा है आसमान से गिरा, इसका मैं एक वाक्य में उपयोग करके बताती हूँ। डाकुओं से बचने की बात, शेर से मुलाकात हो गई, आसमान से गिरकर खजूर पर अटकने जैसी बात हो गई। देखिए यहाँ पे एक मैं आपको उदाहरण द्वारा इस आसमान से गिरने का अर्थ समझा रही हूँ कि डाकुओं से बचने के बाद वो जो चोर आगे भाग रहा था, कुछ भी हो रहा था, कि डाकुओं से बचने के बाद शेर से मुलाकात हो गई, यानी एक मुसीबत से हम छूट गए और अगली मुसीबत में हम फंस गए। तो इसका क्या होता है, जैसे आसमान से गिरा खजूर पे अटका, ये इस मुहावरे का अर्थ होता है। तो जो लेखक थे, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, उन्होंने बहुत सारी सफलता हासिल की थी और अपने माँ को खुश होकर एक उपहार लाए थे। वो बहुत ज़्यादा खुश थे और माँ की यहाँ ऐसी बातें सुनकर वो हैरान रह गए। ऐसा उनको लग रहा था जैसे आसमान से गिरा और खजूर में अटका है, ऐसी हालत उनकी वहाँ हो गई थी। और माँ उनको क्या कहने लगी थी, मतलबी। माँ उनको क्या कह रही थी, मतलबी। और वो वो खुद जो है कुछ समझ नहीं पा रहे थे। कुछ समझा नहीं माँ, वो अपने माँ से कहते हैं कुछ समझा नहीं माँ। माँ कुछ देर गुमसुम बैठी रही, तभी बेटे ने माँ के पाँव पकड़ लिए। अगर तुम्हें मेरा व्यवहार मतलबी लगता है तो उसे मैं दूर करके रहूँगा, मैं वचन देता हूँ माँ। वो अपनी थोड़ी देर माँ गुमसुम यानी चुपचाप रह जाती है और थोड़ी देर के बाद अपना जो बेटा है, बेटा कौन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अपने माँ के पैर छू लेते हैं और अपने माँ को क्या करते हैं,
अगर आपको मेरा व्यवहार मतलबी लग रहा है, गलत लग रहा है, तो मैं इसके लिए आपको माफ़ी चाहता हूँ और मैं जो अपना व्यवहार है वो सुधार कर रहूँगा। और ये सुधारने का वो अपने माँ से क्या करते हैं, वचन देते हैं। क्या करते हैं, वचन देना, यानी किसी को कोई प्रतिज्ञा पूर्ण करने की हामी भरना, प्रॉमिस करना। तो अपनी माँ को वो क्या करते हैं, वचन देते हैं। किस बात का वचन देते हैं कि आपको मेरा व्यवहार मतलबी लग रहा है तो मैं इसे बदल कर रहूँगा। तो आप हमने इस पाठ को यहाँ तक देखा था। यहाँ तक हमने क्या सीखा है, यहाँ पे लेखक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ये कोलकाता जाकर इन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी। वहाँ जाकर वो क्या बने, संस्कृत के अध्यापक बने। और वो कहाँ पे आ रहे थे, अपनी माँ से मिलने अपने गांव आ रहे थे। और वहाँ पे आते आते उन्होंने अपनी माँ के लिए क्या लेकर आया था, तो उन्होंने अपने माँ के लिए एक कंबल लाई थी। लेकिन कंबल लाने के बाद उनकी माँ खुश हुई क्या, बिल्कुल नहीं। उनकी माँ खुश नहीं हुई, बल्कि वो अपने बेटे को ही मतलबी कहने लग गई। क्यों उन्होंने अपने बेटे को मतलबी कहा होगा, तो ये अगला भाग हम अगली तासिका में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बस जो पाठ हमने पढ़ा है उसका आपको एक बार पठन कर लेना है। धन्यवाद।